हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है चुलबुल की पूंछ, जिसके ऑथर हैं सवित्री सिंह, इलस्ट्रेटर हैं संजय सरकार और प्रकाशन किया है रूम टू रीड प्रथम बुक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो पढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांग लगाती तो कभी चिड़िया के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, यह भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए। चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ने डॉक्टर बॉम्बो भोलू के पास चला जाए। वह डॉक्टर बॉम्बो भोलू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बॉम्बो भोलू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। कभी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो कमरे में आई, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो। उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोमो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ। मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मछली, अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर बोमो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस आप मेरी पूंछ बदल दो। चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोमो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोमो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात। चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटका कर बैठूंगी। यूं सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा। शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है। चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वह गिर जाती। आखिर थक कर वह बैठ गई।
नहीं, यह पूँछ ठीक नहीं, इसे बदलना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूँछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर दादा, यह पूँछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूँछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बॉम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती होगी डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूँछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बॉम्बो ने बंदर की पूँछ हटाकर बिल्ली की पूँछ लगा दी। यह पूँछ बंदर की पूँछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूँछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। वह आसपास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप! एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। ओफ! इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ! चिल्लाती हुई वह अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौं भौं की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बॉम्बो ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई? डॉक्टर बॉम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबकी सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं ये मुझको भारी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।